खबरों के पीछे की खबर पर आपकी नज़र। मित्रों, साथियों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है न्यूज़ लेंस के इस कार्यक्रम में। मैं सुधेंदु ओझा आज कुछ समाचारों की तस्वीरें के साथ में तबसरे के साथ में आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज की पहली खबर हम उठाते हैं मूसेवाल हत्याकांड के ऊपर। मित्रों, आप सब जानते होंगे, साथियों, आप सब जानते होंगे कि शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाल गांव पंजाब का एक लोकप्रिय लोकगीत या लोक गायक रहे हैं। इनका जन्म 11 जून 1993 मानसा जिला पंजाब में हुआ था और शुभदीप सिंह की हत्या 29 मई 2022 को दिन दहाड़े कर दी गई थी और ऐसा आरोप है, ऐसा कहा जाता है कि उनकी गाड़ी को 2 गाड़ियों ने ब्लॉक करके रोक करके पंजाब में अपराधियों ने उनके ऊपर अनगिनत गोलियां चलाई और उनके शरीर को छलनी कर दिया, जिसमें सिद्धू मूसेवाल की हत्या हुई। हत्याकांड के तहत, एक अपराध के तहत, एक षड्यंत्र के तहत, आप जानते हैं शुभदीप सिंह मूसेवाल या सिद्धू मूसेवाल एक गायक के साथ साथ में ही उनकी आप तस्वीरों को देखेंगे तो उनकी तस्वीरों में माइक उनके हाथ में कम होगा और गन उनके हाथ में ज़्यादा है। कहीं वो शॉर्ट गन लिए हुए हैं, कहीं वो बड़ी गन जो है, भले ही वो खिलौने वाली गन्स हों, भले ही वो आग्नेय अस्त्र जो है खिलौने वाले हों, किंतु उनके माध्यम से उनके ऐसा लगता था कि वो गायकी में या गानों में वो हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा आरोप उनके ऊपर बराबर लगता रहता था और इसके अतिरिक्त ही उनकी हत्या के बाद ही तमाम तरीके के राज खुल कर के आए हैं। जहां तक पंजाब पुलिस का ये आरोप था कि इस हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, जो कि ऑलरेडी तिहाड़ जेल दिल्ली में बंद है। फिर कुछ कनाडा के अपराधियों का भी इनमें हाथ है, जिन्होंने मिल करके संयुक्त रूप से मूसेवाल की हत्या को अंजाम दिया। आइए इसके ऊपर एक दृष्टि डालते हैं कि क्या मूसेवाल इतना बड़े गीतकार, इतने बड़े गायक थे कि उनको जो है इतनी सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती थी? क्या उनकी गायकी इतनी उच्च शिखरता पर थी कि बॉलीवुड के गायक उनके आगे फेल थे? मेरे ख्याल से अगर हम मूसेवाल का तुलना करें हिंदी फिल्म के गायकों से या हिंदी क्षेत्र के गायकों से, तो हिंदी क्षेत्र के गायक मूसेवाल की लोकप्रियता से कहीं अधिक हैं। उनकी फैन फॉलोइंग मूसेवाल से कहीं अधिक है, किंतु उनके हाथों में गन या उनके हाथों में हमने पिस्तौल कम ही देखी ही नहीं है लगभग। इसमें हम कई गायकों के नाम ले सकते हैं। सोनू निगम हो गए, अभिजीत हो गए, कुमार शानू हो गए, मनोज तिवारी हो गए। ये सब लोग इतने उच्च शिखर के गायक हैं, किंतु इनके हाथ में तो कहीं पिस्तौल नहीं देखने को मिली। तो क्या कारण था कि शुभदीप सिंह मूसेवाल उर्फ सिद्धू मूसेवाल की न केवल हत्या की गई, बल्कि इससे पूर्व एक अकाली दल के नेता की हत्या में भी उसका नाम शामिल किया गया था। आइए इन्हीं पर चर्चा करते हैं इस समाचार के अंतर्गत। समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार पंजाबी सिंगर सिद्धूवाल हत्याकांड की जांच जारी है। पंजाब पुलिस ने मूसेवाल मर्डर केस में बड़ा खुलासा किया। उनका कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई ने रिमांड के बाद में ये कबूल कर लिया है कि मूसेवाल की हत्या उसने करवाई है और हत्या करवाने का कारण क्या रहा है। उसने कहा है कि हाँ, मेरे कहने पर ही मेरे गैंग के मेंबर्स ने मूसेवाल को मारा है। पंजाब पुलिस का यह भी कहना है कि लॉरेंस ने यह भी स्वीकार किया है कि मूसेवाल का विक्की मिड्डू खेड़ा नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु में, की हत्या में नाम शामिल था और लॉरेंस बिश्नोई उसको अपने एक छोटे भाई के तहत मानता था, कि छोटे भाई की तरह मानता था। इसी कारण उस हत्या से नाराज होकर के, मिड्डू खेड़ा की हत्या से नाराज होकर के
उसने कुछ इस तरीके का ताना बाना बुना कि शुभदीप सिंह मूसेवाल, सिद्धू मूसेवाल का उन लोगों को मर्डर करना पड़ा। पंजाब पुलिस को उम्मीद है कि लॉरेंस बिश्नोई की कबूलियत के बाद में कनाडा में स्थित गोल्डी बराड नाम के एक अपराधी के साथ में उसकी बातें हुई। पंजाब पुलिस ने हाल ही में बिहार से भी मोहम्मद रज़ा को भी गिरफ्तार किया है। ये वहाँ का शातिर अपराधी है और उसके भी इस अपराध में शामिल होने का समाचार निकल करके आ रहा है। एक और समाचार है कि हरियाणा के सोनीपत से प्रियव्रत फौजी, अंकित सरेसा और महाराष्ट्र के पुणे से संतोष जाधव को पुलिस ने उठा लिया है। संतोष जाधव को सौरभ महाकाल के नाम से भी जाना जाता है और इन लोगों में से कई लोगों ने तो अपराध में अपनी संलिप्तता यानी अपने शामिल होने को स्वीकार किया है, किंतु इस अपराध में असली कातिल कौन थे, असली मर्डरर कौन थे जिन्होंने सिद्धू वॉल के ऊपर गोलियां चलाई, ये अभी जाहिर होना बाकी है। इस समाचार के जाहिर होने के बाद में हम फिर आपके साथ में हाजिर होंगे सिद्धू मूसेवाल के हत्या के पूरे प्रकरण को लेकर के। धन्यवाद।